आज देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती के अवसर पर देश आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि बापू के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को उनका अनुपालन करना चाहिए। बापू के विचार देश की उन्नति और देशवासियों का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। कांग्रेस के संकट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। बोले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा 50 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस में ऐसी स्थिति पैदा हुई। सीएम गहलोत ने कहा, पार्टी के लिए 2 साल पहले गंभीर संकट आया था। गंभीर संकट में साथ देने वाले सहयोगी विधायकों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। सभी 102 विधायकों ने सरकार के साथ साथ पार्टी की इज्जत बचाई थी। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता तो 102 विधायक के साथ नाइंसाफी होती। कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव का देश भर में पार्टी के लिए खास महत्व है। सीएम गहलोत ने भाजपा पर भी हमला बोला। कहा, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति और देश में विभाजन का माहौल पैदा कर रही है। मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री गहलोत, उन्होंने सियासी संकट पर खुलकर बात की, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आगे सोनिया गांधी जी कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के बिहार पे आते हैं तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी पर से छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी 102 लोग थे और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और देश के अंदर सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस प्रकार उन्होंने जीवन जिया है और जिस प्रकार कांग्रेस को चलाया है उन्होंने, वो बेमिसाल है। और हम कैसे बोल सकते हैं 102 को मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए सगा बचाई थी। बीजेपी तो हर वक्त यही कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करें, अनस्टेबल करें, कैसे सरकार बस चले गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी इन लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग भी हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार। तो आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बैठ गई।